हेलो दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग लगभग हिस्ट्री के 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आने वाले बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो है, फेमस किताब जो है माता विला प्रहसनम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन वन, हर्षवर्धन, नरसिंहवर्मन वन या नरसिंहवर्मन टू। तो सही जवाब हो जाएगा पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन वन, जो कि आर्ट के भी बहुत शौकीन रहे। उन्होंने जो है ये किताब लिखी, माता विलासा प्रहसनम। क्वेश्चन नंबर 2, किसको जो है वतापी कोंडा का टाइटल मतलब मिला? तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब है नरसिंहवर्मन वन, जिन्होंने पुलकेशिन टू को हराया और इस वजह से इनको जो है वतापी कोंड का टाइटल मिला। पुलकेशिन टू दोस्तों आप जानते ही हैं कि पुलकेशिन टू वही इम्पॉर्टेंट रूलर हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को जो है हराया था। गुप्त काल के फेमस फिजिशियन जो है चिकित्सक कौन थे? जब टेस्ट में क्वेश्चन दिया गया तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। इसका सही जवाब जो है वाघभट्ट। वाघभट्ट जो है वो गुप्त काल के फेमस फिजिशियन रहे। बृहद संहिता, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं और ये गुप्ता के टाइम पे लिखी गई हैं। इसमें मॉनसून के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी जो है मतलब दी गई है। तो ये फेमस किताब के ऑथर कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा वराहमिहिर। एस्ट्रोनॉमी, मॉनसून, सीजन और बहुत सी डिटेल्स इसमें दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बीच में 3-4 क्वेश्चन जो है मतलब कुछ क्वेश्चन जो है दे दिए गए हैं आपको पॉलिटी से। आपको कथन वाला है। पहला, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके इलेक्शन का डेट इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड करते हैं। दूसरा, लोकसभा के जो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का डेट जो है वो पीएम डिसाइड करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है यारो। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके चुनाव का जो डेट है उसका निर्धारण इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और जो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर हैं उनके इलेक्शन का डिसीजन जो है वो स्पीकर के द्वारा होता है। तो सही जवाब डी हो जाएगा। दोनों में से कोई भी जो है वो कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से क्या सही है? राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और दूसरा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो भाग नहीं लेते। आपको बताना कौन सा सही है, ठीक है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है मतलब बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन देखिए, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसमें चाहे वो चयनित हो, इलेक्टेड हो, चाहे वो नॉमिनेटेड हो, वो दोनों लोग भाग लेते हैं, ठीक है? इसमें क्या लिखा है? नहीं लेते हैं। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और जो प्रेसिडेंट हैं उनके चुनाव में विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ये सही है। तो 6 का क्या जवाब हो जाएगा? 1। चंद्रगुप्त टू, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, साकारी के नाम से भी जानते हैं, इनकी दूसरी राजधानी कहाँ बनी? कन्नौज, थानेश्वर, दिल्ली या उज्जैन? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? उज्जैन। कनिष्क, जो कि कुषाण डायनेस्टी के बहुत ही पराक्रमी राजा रहे, इनकी दूसरी राजधानी दोस्तों कहाँ बनी? तो कनिष्क की जो है दूसरी राजधानी बनी आपकी कन्नौज, नहीं सॉरी मथुरा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। अब ये मिडाइवल इंडिया से है, बीच में जो है दूसरे सेक्शन का क्वेश्चन था उसको हटा दिया गया है। अब वापस से क्वेश्चन नंबर 16 से जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन था। हसन निजामी, जियाउद्दीन बर्नी, मिहार सिराज, कल्हान, ये सब जो है मध्यकालीन भारत के फेमस राइटर रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है। तो हसन निजामी ने लिखा है ताजुल मसीर। जियाउद्दीन बर्नी का फेमस किताब है फतवाहे जहांदरी। मिन्हाज सिराज का जो है तबाके नसरी। और जो कल्हान है इन्होंने राज तरंगिनी ये किताब लिखी है। किसने जो है वो अल अरब को अल जूज के नाम मतलब अरब जो है किनको जो अरब अल जूज के नाम से कहते थे? तो गुर्जर प्रतिहार को अरब जो है अल जूज के नाम से बुलाते थे। कौन सा प्रतापी राजा है जिन्होंने टाइटल लिया आदि वरहा का, क्योंकि ये विष्णु के उपासक थे? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? प्रतिहार राजा मिहिर भोज।
ने ये उपाधि धारण की थी और नागभट्ट वन इनके पहले फेमस रूलर थे। ठीक है, किसके? गुर्जर प्रतिहार के। और उसी में जो भोज राजा हुए उनका नाम मिहिर भोज भी है, क्योंकि ये विष्णु के विपासक थे। इन्होंने अपना नाम आदिवराह टाइटल भी रखा। किसने अवंती को, मतलब अवंती और मगध का बहुत युद्ध चलते रहता था, है ना, तो किसने अवंती को जो है मगध में मिलाया? आपके ऑप्शन है बिंदुसार, शिशुनाग, बिंबिसार या नन। तो शिशुनाग के द्वारा जो है ये अवंती और मगध का जो 100 साल का युद्ध चल रहा था उसको ख़त्म किया गया और फिर इसको मगध में मिलाया गया। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य जो है वो पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। और आपको जो है ये सेक्शन से भी जो है क्वेश्चन मतलब रहता है। अमीर खुसरो जो है वो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। दारा सिखो किसके फॉलोअर थे? तो मतलब जानते हैं सूफीज़म में अलग अलग घराना है, तो दारा सिखो मतलब फॉलो करते थे कादरी घराने को। और जो औरंगजेब है वो किसको फॉलो करते थे? वो नक्शबंदी को। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हम लोग कर रहे हैं। माता विलासा प्रश्नम ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पल्लवा राजा महेंद्र वर्मन वन के द्वारा। वतापी कोंड का टाइटल किसने लिया था? तो पुलकेशिन टू को हराने के बाद नरसिंह वर्मन वन ने लिया था। गुप्त काल के जो फेमस फिजिशियन है उनका नाम क्या था? वाघभट्ट। बृहद संहिता जो फेमस किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई? वराहमिहिर के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरा भी गलत है। सही जवाब इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है पहला सही है, दूसरा गलत है, 1 हो जाएगा। चंद्रगुप्त की सेकंड राजधानी उज्जैन, कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। अब यहाँ मेडावल वाला में यहाँ तो काफ़ी लोग फंसते हैं क्योंकि सुना हुआ ही नहीं रहता है। तो हसन निजामी का हो जाएगा आपका ताजुल मसीर, जियाउद्दीन बर्नी का हो जाएगा फतवाह जहादरी, मीना सिराज का तबाक़त नासरी और कल्हान का राज तरंगिनी। और किनको अरब ने अलजूर करके पुकारा था? तो गुर्जर प्रतिहार को। और उन्हीं के राजा मिहिर भोज ने जो है आदिवराह का टाइटल लिया था। किसने जो है 100 साल का जो युद्ध चला था अवंती और मगध के बीच में उस पर फुल स्टॉप लगाया था? तो शिशुनाग और फिर अवंती महाजनपद को जो है वो मगध में शामिल कर लिया था। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन रहे? वल्लभाचार्य। आपको शंकराचार्य, रामानंद, कबीर ये सब भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और रामानंद जो है वो भक्ति आंदोलन को जो है नॉर्थ इंडिया में लेके आए, साथ ही साथ हिंदी भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया और भक्ति आंदोलन को पॉपुलर किया। ठीक है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया। दारा सिकोह किसके फॉलोअर थे? सूफीज़म में कादरी घराने के। औरंगजेब जो है वो नक्शबंदी घराने के। खजुराहो जो मंदिर है ये किनके द्वारा बनाया गया? चंदेलों के द्वारा। ठीक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो किससे संबंधित है? तो ऐहोल इंस्क्रिप्शन का जो जिक्र है वो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट, बताइए ऐहोल इंस्क्रिप्शन जो है किससे संबंधित है? ये आपको ढूंढना है। चलिए इसका आंसर जो है आपको नहीं बताया जाएगा, आपको ढूंढना है। अब ये देखिए मुगल आर्किटेक्चर से लिया गया है और ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम बता ही देते हैं कि पुलकेशिन 2 से है ऐहोल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, डबल डोम होता है ना, ऑक्टागोनल डोम, ट्रू आर्क डोम और आपका गोल गुंबज। और यहाँ पे आपको सुल्तान के नाम दिए गए हैं, आपको मैच करना है किसका किससे होगा। तो आपको जो है डबल डोम जो है आपका सिकंदर लोदी, जो शेरशाह सूरी का है सासाराम में, ये ऑक्टागोनल डोम है। पहला ट्रू आर्क जो है ये शुरुआत हुआ था बलबन के टाइम पे, और जो गोल गुंबद है ये मोहम्मद आदिल शाह। क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों चेंज हो रहा है, तो आपको जो है ये सब क्वेश्चन भी जानना समझना बहुत ज़रूरी है। डबल डोम लोदी डायनेस्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ऑक्टागोनल डोम इसमें किसका है? शेरशाह सूरी का है। ट्रू आर्क जो है मतलब ये इसकी शुरुआत हुई थी बलबन के टाइम पे। जैसे आपको पता है कि जब सल्तनत के राजा जब यहाँ पे आए तो वो बाहर की कई सारी चीज़ जो है उसको हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किए, है ना।
और गोल गुंबद का संबंध जो है मोहम्मद आदिल शाह से है। अब देखिए अगेन एक टफ क्वेश्चन है कि आपको जो है अलग अलग बैटल दिया गया है, इसको जो है आपको अरेंज करना है। बैटल ऑफ दौरा, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ चौसा। तो होता है ना ये सब क्वेश्चन दिमाग हिला देता है। तो 1532 में है आपका बैटल ऑफ दौरा, 1539 में है आपका बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज जो है ये 1540 का है और ये 1658 या समथिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बैटल ऑफ दौरा हो जाएगा, फिर आपका बैटल ऑफ चौसा होगा, फिर बैटल ऑफ कन्नौज होगा और लास्ट में जो है बैटल ऑफ सामूगढ़ होगा। खैरू मंजिल मस्जिद जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? महाअंगा, अकबर, औरंगजेब या बलबन? स्टेप मदर अकबर की महाअंगा के द्वारा। दीवाने अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट था? तो आपको पता है दीवाने अर्ज जो है ये डिफेंस का डिपार्टमेंट था, ठीक है। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया का कर लगा दिया? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अकबर या फिरोज शाह तुगलक। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने मतलब जो स्लेव हैं, जो गुलाम हैं, उनके लिए दीवाने बंदगन, ठीक है। अगला क्वेश्चन उसी पे है, दीवाने बंदगन किस डिपार्टमेंट से संबंधित? तो ये स्लेव है ना। दीवाने अर्ज आपका हो गया डिफेंस से। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे दीवाने कोही, वो किसका डिपार्टमेंट है? दीवाने कोही जो है आपका कृषि का। दीवाने रियासत या दीवाने रिसालत जो है ये मार्केट रिफॉर्म के लिए है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है पीडीएस सिस्टम की शुरुआत करी थी। उनको उतना बड़ा मिलिट्री मेंटेन करना था, इसलिए वो जो है उन्होंने पीडीएस सिस्टम की शुरुआत भी करी थी। चालीसा सिस्टम मतलब जैसे मंत्री परिषद टाइप से जो होता है ना, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? किसके द्वारा ख़त्म की गई? तो ये बलबन के द्वारा जो है वो ख़त्म की गई, ठीक है। हाई कमीशन ऑफ इंडिया किस एक्ट से बना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1861, 1892, 1909 या 1919? तो देखिए 1862 में जो है बदलाव किया गया था। आपको पता ही है कि जो पुराना सिस्टम था उसको चेंज किया गया था और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का हेड बनाया था। फिर जब ब्रिटिश इंडिया काम जब बढ़ने लगा तब फिर हाई कमीशन ऑफ इंडिया का जो है पोस्ट मतलब तैयार किया गया था। तो ये आपको बताना ही कब हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। गवर्नर जनरल काउंसिल को जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल से कब अलग किया गया था? पहले जो है जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी तो एक ही काउंसिल जो है दोनों काम करता था, ठीक है, दोनों काम करता था। तो इसको 1853 में जो है वो अलग किया गया। 1853 में 6 सदस्यों को अलग करके और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इनमें से 1919 एक्ट के प्रांतों में ट्रांसफर्ड लिस्ट में क्या शामिल नहीं है? आपको पता है कि 1919 में जो है डायरकी का प्रावधान आया है ना, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन ट्रांसफर्ड लिस्ट में शामिल नहीं है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, बोथ ए एंड बी या फाइनेंस, ठीक है। तो 33 और 35 का आंसर दोस्तों आपको ढूंढना है, वो हम आपको नहीं बताएंगे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, एस एन मुखर्जी, एच वी आर अयंगर। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है पॉलिटी से भी ले लिए गए हैं। इनमें से क्या सही नहीं है? ठीक है, पार्ट 17 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का जिक्र है, पार्ट 14 में इलेक्शन का है, पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी है, पार्ट 18 में जो है इमरजेंसी है। तो आपको बताना है कि क्या जो है वो सही नहीं है। कोपेन के अनुसार इंडिया में क्या एस क्लाइमेट में आता है? ठीक है, तो आपको पता ही है कि कोपेन साहब ने जो है
वर्षा के आधार पे, वेजिटेशन के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे ABCDE करके जो है मतलब क्लाइमेट को डिवाइड किया है ना। तो इंडिया में AS जो है आपको कोरोमंडल कोस्ट में पाया जाता है। ये NCERT का क्वेश्चन है यारो। फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी, किनको जो है फाउंडर कहते हैं? सुबुतगिन, अलबतगिन, मोहम्मद गजनवी या नन। तो कन्फ्यूजन किस में होता है? सुबुतगिन और अल्पतगिन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से कौन है जो कि मध्यकालीन भारत के फेमस जूरिस्ट नहीं थे? अगेन बहुत टफ क्वेश्चन है। तो इसमें बस जो राजशेखर है ये ड्रामाटिस्ट है, बाकी A, B और D तीनों जो है ये फेमस ज्यूरिस्ट रहे हैं मध्यकालीन भारत में, मिडाइवल इंडिया में। हालांकि एक ही समय नहीं रहे हैं, अलग अलग सेंचुरी में रहे हैं, लेकिन मिडाइवल इंडिया में रहे हैं। बस राजशेखर जो है वो ड्रामाटिस्ट है, बाकी जो है वो ज्यूरिस्ट रहे हैं। फेमस नटराज की मूर्ति, अभी जब G20 का बैठक हुआ तो वहाँ पे G20 के लिए जो मंडप बना वहाँ पे ये मूर्ति भी रखी गई थी। तो ये किस डायनेस्टी को बिलोंग करती है? तो चोला डायनेस्टी, जो कि अपने नेवी के लिए भी काफ़ी फेमस रहे, अपने पंचायती राज सिस्टम के लिए भी काफ़ी फेमस रहे। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 68 BPSC में पूछा गया था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है आयरन का इस्तेमाल कब किया गया था? ठीक है, इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे। सही जवाब क्या हो जाएगा? 3000 वर्ष पूर्व आयरन का इस्तेमाल किया गया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पे बुद्धिस्ट लिटरेचर दिया गया है, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, और यहाँ पे आपको नाम दिया गया है उपाली, आनंदा, महाकश्यप। आपको मिलाना है कि कौन सा पिटक किसके द्वारा लिखा गया है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये भी आपको जो है ढूंढ के निकालना है यारों। पहले जैन काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? नागार्जुन, स्थिलभद्र, देवाधिगनी छमश्रमण, या फिर आपको जो है महावीर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? स्थूलभद्र। थर्ड जैन काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, नागार्जुन, स्थूलभद्र, देवाधिगनी छमन या महावीर। थर्ड के साथ ये रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से कौन जहांगीर के दरबार में पेंटर थे? अब्दुस समद, अब्बुल हसन, अक्का रिजा, मीर सैयद अली। ठीक है, तो 2 तो पक्का ही होगा, अब्बुल हसन। ठीक है, यानी कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से लगता है इसका जवाब ए हो जाएगा। सल्तनत काल में फवाजिल क्या था? किसानों से जबरदस्ती लिया गया अवैध धन, इक्तदारों द्वारा राज को प्रेषित अधिशेष राजस्व, सैन्य अधिकारी का पदनाम, या एक प्रशासनिक इकाई। अगेन एक बहुत टफ क्वेश्चन है, ये आपको ढूंढना है। मध्यकालीन इतिहास में नस्तालिक क्या था? तो ये एक टाइप का ये टैक्स था, पर्शियन स्क्रिप्ट है, इस्लामिक कोड ऑफ कंडक्ट है, या नेम ऑफ सूफी ऑर्डर है। बताइए क्या होगा। फिर 2 अस्पा और सी अस्पा जो कि आपका सिस्टम है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो ये जहांगीर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो मनसबदारी सिस्टम है उसी में ये इम्प्रूवमेंट किया गया था। 2 अस्पा और सी अस्पा। कुछ कुछ क्वेश्चन टफ है, वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, वो आपको ढूंढना है। नादिर उल जमा का टाइटल जो है वो किसको दिया गया था? जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग अपने चरम सीमा पे पहुंच गई थी। ठीक है, तो अबुल हसन को जो है नादिर उल जमा का टाइटल मिला था, और मंसूर को जो है नादिर उल उसर का जो है टाइटल मिला था। और एक क्वेश्चन कि टोबैको किसने बैन कराया था, क्वेश्चन पूछा था JPSC में, तो वो जहांगीर है। ठीक है, इनमें से क्या सही है?
दीवाने बंदगन फिरोज शाह तुगलक, दीवाने मुस्तकराज बलबन, दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अज मोहम्मद तुगलक। ठीक है, लगभग सब गलत है, बस ये वाला सही है। दीवाने बंदगन जो है ये सही है। इन मुगल रूलर्स को सही क्रम में सजाएं। अगेन बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन चलिए इस बार जो आपको आंसर हम बता देते हैं। क्वेश्चन है आपका मतलब जो पोस्ट मुगल रूलर्स हैं उनको जो है लेटर रूलर्स जो है उनको जो है बताना है, मुगल रूलर्स को बताना है। तो यहाँ पे देखिए बहादुर शाह 1 है, फारूक सियार है, मोहम्मद शाह है, उसके बाद जो है जहांदार शाह है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएंगे बहादुर शाह। एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा कुछ रिपीट कर देते हैं आपको। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बहादुर शाह 1 सबसे पहले हो गए। बहादुर शाह 1 के बाद जहांदार शाह, उसके बाद फारूक सियार, उसके बाद मोहम्मद शाह। यानी फर्स्ट पे तो ये हो गया, सेकंड पे जहांदार शाह, थर्ड पे आपका फारूक सियार और फोर्थ पे जो है मोहम्मद शाह। इनमें से कौन सही नहीं है? जहांगीर के टाइम पे विलियम हॉकिंस आए, अकबर के टाइम पे सर थॉमस रॉय आए, शाहजहां के टाइम पे ट्रेवेनियर, औरंगजेब के टाइम पे मनुची। तो ये गलत है। सर थॉमस रॉय भी जो हैं वो भी जहांगीर के टाइम पे हैं। राजा अपनी प्रजा से आज़ाद हो गया और प्रजा अपनी राजा से। बदायूनी ने किसके मरने पर यह बात कही? मोहम्मद बिन तुगलक के। आपको पता ही है तुगलक को जो है पागल राजा भी, पागल सुल्तान का भी मिला था, क्योंकि इतना सा एक्सपेरिमेंट किए थे। हालांकि वो अपने समय से बहुत आगे चल रहे थे। किसने मुगल दरबार में डॉक्टर के रूप में काम किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बर्नियर, सॉरी मनुची। बर्नियर नहीं, मनुची। आइए जो इधर हम लोग क्वेश्चन किए उसको देख लें। आपको टफ क्वेश्चन भी आपको बता देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। स्टार्टिंग में हम लोग देख लिए थे, अब यहाँ से देखना बाकी था। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, यहाँ से अब देखना था। तो खैरू मंजिल मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया? महामंगा के द्वारा। अकबर की स्टेप मदर। दीवाने अर्ज कौन सा डिपार्टमेंट था? डिफेंस का। किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगन किसका डिपार्टमेंट था? आगे बताया, गुलामों का। चालीसा सिस्टम और दीवाने खैरात वो भी जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है ना। चालीसा सिस्टम बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। ख़त्म किसने करा? बलबन ने। हाई कमीशन ऑफ इंडिया आपको देखना है। गवर्नर जनरल काउंसिल से लेजिस्लेटिव काउंसिल कब अलग हुआ? 1853 में। ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया। 33-35 आपको ढूंढना है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अयंगर, डी। ठीक है, ये इनमें से कौन सा सही नहीं है? आजकल अब पॉलिटी में क्वेश्चन चेंज कर कर आ रहा है, और यूपी PCS में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको पार्ट दे दिया गया, पूछा गया कौन सा पार्ट सही नहीं है। कोपेन के अनुसार इंडिया में कौन सा क्लाइमेट एस में आता है? कोरोमंडल कोस्ट। यहीं पे जो है मैक्सिमम बारिश नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है। आपको पता है कि जो तमिलनाडु है उसको साउथ वेस्ट मानसून से बहुत कम बारिश मिलती है,
और मैक्सिमम उसका 80% जो बारिश है 80-85% वो मिलता है नॉर्थ ईस्ट मानसून से। फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी सुबुद्दीन है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के फेमस ज्यूरिस्ट थे? तो राजशेखर को छोड़ के विघ्नेश्वर, हेमाद्रि, जिमुतवन। अगेन वेरी टफ क्वेश्चन। फेमस नटराज की मूर्ति चोला डायनेस्टी को बिलोंग होती है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का इस्तेमाल 3000 वर्ष पूर्व हुआ। ये तो आपको होमवर्क में दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट आपको जो जैन काउंसिल है इसके अध्यक्ष रहे स्थूलभद्र, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, ये दो नाम आप लोग सुने होंगे। उसके बाद जो आपका थर्ड जैन काउंसिल है, थर्ड जैन काउंसिल, इसको प्रिसाइड किसने किया? तो इसका आपको देवर्धिगिनी क्षमाश्रमण, नाम ही बहुत यूनिक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और जहांगीर के टाइम पे अब्दुस समद और आपका जो है अबुल हसन, अब्दुस समद और ये पेंटर रहे हैं जहांगीर के टाइम पे। उसके बाद सल्तनत काल में फवाजिल क्या था? तो ये इक्तादारों के द्वारा राज को प्रेषित अधिशेष राजस्व रहा। मिडाइवल हिस्ट्री में नस्तालिक क्या था? तो एक पर्शियन स्क्रिप्ट है, ये पर्शियन स्क्रिप्ट है। सॉरी दोस्तों, यहाँ एक मिस्टेक हो गया क्वेश्चन नंबर 61 में। जो अब्दुस समद जो है ये इनके टाइम पे नहीं था, जो अब्दुस समद है ये इनके टाइम पे नहीं था। यहाँ पे मतलब होता है ना, कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है। अबुल हसन तो इनके टाइम पे थे, लेकिन जो अब्दुस समद हैं ये इनके टाइम पे नहीं थे। तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अक्कारिजा और अबुल हसन, ठीक है, अब्दुस समद नहीं होगा। पेंटर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, पेंटर्स इतने सारे हैं, कुछ अकबर के टाइम पे, कुछ उसके टाइम पे, हुमायूं के टाइम पे। और लेके कौन आया था? हुमायूं लेके आए थे, ठीक है, हुमायूं जो है वो लेके आए थे। तो स्टार्टिंग में थे ये हुमायूं के दरबार में, अकबर के दरबार में। तो इसका सही आंसर जो है वो ए नहीं होगा, अबुल हसन 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। अब्दुस समद स्टार्टिंग में हुमायूं के समय में आए थे और ये अकबर के दरबार में। तो मुझे कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पे लग रहा था, इसलिए मैं वहाँ रुक भी गया था। फिर इधर आपका तो सबने देख लिया। यहाँ मुगल दरबार में डॉक्टर के रूप में किसने काम किया? मनुची ने। राजा अपनी प्रजा से अलग आज़ाद हो गए, प्रजा अपनी राजा से, ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कही गई बात है। और यहाँ पे सर थॉमस रॉय अकबर के टाइम पे नहीं आए थे, ये मैंने आपको बता ही दिया। लेट मुगल रूलर्स का बहादुर शाह पहले 1, फिर जहांदार शाह, फिर फारूक सियार, फिर मोहम्मद शाह। और इसमें जो है दीवाने बंदगन, बस यही सही है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। दीवाने को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है, दीवाने अर्ज बलबन का है। और यहाँ पे नादिर उल जमा जो है ये अबुल हसन को ये टाइटल मिला था, और मंसूर को नादिर उल उसर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और डिस्कशन जो है वो पसंद आया होगा, और आगे हम और भी ऐसे इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज आपके साथ करेंगे, जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी बनेगी और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा यारों। धन्यवाद।